नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य देखना, गलत तरीके के विचार मन में आना, स्वप्न दोष हो जाना, बुरे बुरे स्वप्न आना, स्वप्न में संभोग करना। ये सारी चीजें कई लोगों के साथ हो रही है। मुझे डीएम भी आते हैं और आप में से बहुत से लोग जो साधना करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो साधना करते हैं उनके साथ एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जब वो करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो प्रैक्टिकल बात बोलूंगा, सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य आना, सपने में संभोग करते हुए देखना, इसके टोटल 4 कारण होते हैं। इनको मैंने 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। किसी को भी किसी भी प्रकार की मिर्ची लग जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं सच बोलूंगा। पहला, अगर आप गंदी चीजों के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं तो निश्चित ही आपको गंदे ही सपने आएंगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वही होगा, क्योंकि दिमाग ही आपका सब कुछ है। दूसरी बात है कि अगर आप गंदे कुकर्म कर रहे हैं, सोचना तो छोड़िए, अब इससे एक स्टेप ऊपर है, कुकर्म भी कर रहे हैं गंदे, तो फिर गंदे ही ख्याल आपके मन में आएंगे। तीसरी चीज, अगर आपके अंदर में कोई निगेटिव ऊर्जा भरी हुई है और आप शक्तियों की पूजा अर्चना साधना कर रहे हैं तो वो निगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही, तो भी आपको गंदे दृश्य दिखाई देंगे, संभोग के दृश्य दिखाई देंगे, आपको स्वप्न दोष होगा। और चौथी बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप कोई तंत्र की पूजा करते हैं, तंत्र में बहुत बड़ी कोई पूजा कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप एक गलती कर बैठे हैं। वो गलती क्या है कि आपने अपने गुरु से, या तो अपने गुरु धारण नहीं किया है, या फिर आपने गुरु से कोई प्रकार की दीक्षा नहीं ली हुई है। तो इस प्रकार से वो शक्ति की जो आप पूजा तंत्र से कर रहे हैं, आपने कहीं से भी कोई मंत्र उठा लिया है देखते हुए कि मुझे सिद्धियां मिल जाए, मैं ये कर लूं। और ये ज्यादातर गलतियां पता कौन करता है? ये गलतियां हमेशा 16 साल 15 साल के लड़के हैं जो 22-23 उम्र तक लास्ट जाते हैं। उनके अंदर ही बचपना होता है, उन्हें जल्दी सब कुछ चाहिए है। वो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी भी गुरु को धारण करूं, इसका क्या तरीका है, शास्त्र क्या होता है, वेद क्या होते हैं, पुराण क्या कह रहे हैं, हमारे ये मंत्र आधा है कि अधूरा है, या है भी नहीं है, ये किसने इसको बनाया है, इसका हमें खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, हमारे अंदर का ऑरा कितना स्ट्रांग है, मैं कितना स्ट्रांग हूं, क्या मैं मंत्र का सही उच्चारण कर रहा हूं, क्या मैं इस लायक हूं कि मैं इस मंत्र की शक्ति को संभाल पाऊंगा, या जो शक्ति आ रही है मैं उसको संभाल पाऊंगा, क्या हमें इस शक्ति को आने के बाद इसको हटाना आता है, या मुझे इतना फर्क मालूम है कि ये जो शक्ति है ये शक्ति है या फिर एक माया है, छलावा है, ये भी नहीं पता है। इसका खामियाजा क्या होगा ये भी नहीं पता है। क्या सुरक्षा घेरा लगता है ये भी नहीं पता है। क्या भोग लगता है ये भी नहीं पता है। आने के बाद हमसे किस प्रकार के वचन लिए जाते हैं ये भी नहीं पता है। तो बस आप चालू हो गए। एक बात याद रखिएगा, ये सारे कानून कि वो पिता है, वो माँ है, ये सिर्फ भगवानों पे लागू होते हैं। ये कभी भी निम्न स्तर की जो शक्तियां होती है उन पे लागू नहीं होते हैं। शक्ति तो मतलब शक्ति है, वो आग है, उस पे आप छुएंगे तो जल जाओगे। उसका जो नेचर है ना, वो जलने का नेचर है। तो अगर आप भी ऐसे इंसान हैं कि आप ऐसा ऐसा सोचते हैं तो निश्चित ही आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, बुरे ख्यालात आएंगे। इंसान का शरीर वो आईना होता है। आप जो सोचो, अभी आप ऐसा सोचो कि मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं और मुझे यहां पर ऐसा ऐसा भूत प्रेत मिल जाए, कहीं मिल ना जाए, तो निश्चित ही आपको सड़क पे रखा हुआ कपड़ा भी भूत दिखाई देगा। आप अपने छत पे गए, सुनसान में कोई बोल दे कि फलाने के छत पे ऐसा ऐसा है, आप उसके छत पे साड़ी भी उड़ रही हो तो आपको लगा भैया कोई चुड़ैल तो ऐसे ऐसे घूम रही है। यही सच है ना। यहां पर बात आपके मन की हो रही है। कभी भी ऐसे साधना अर्चना आप करते हैं तो पहले उसका तरीका जानिएगा। गुरु जितना समय आप उठपटांग वीडियो को देखने में कर रहे हैं, अपनी एनर्जी यहां वहां वेस्ट कर, उतने में आप पूजा पाठ अर्चना में ध्यान दीजिए। भगवान के मंत्रों का जाप करिए, राधे राधे करिए, कृष्ण कृष्ण करिए, हनुमान हनुमान करिए, जो भी आपको अच्छा लगे उनका नाम जाप करिए। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा होगा और साधना खुद आपको चुन रही होगी तो आपको सच्चे गुरु और अच्छे गुरु भी मिल जाएंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से कि प्लीज किसी भी मंत्र को
कौतूहल वश छेड़खानी के रूप में यूं ही मत उठा के करें। बहुत मुझे मेरा एक वीडियो वायरल भी हुआ है केटी ज्ञान पे, जिसमें मैंने ऐसा बोला है कि गंदे सपने बुरे सपने आना, वो वायरल हुआ है और लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं और ये आते हैं। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके मन में बुरे विचार ना आते हैं, लेकिन उन बुरे विचारों को आना गलत नहीं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो बुरे विचार हैं वो खत्म हो जाएंगे। शुरू शुरू में आते हैं, बहुत सारे गंदे विचार आते हैं, ऐसा हो जाता है ना। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप एक ब्लैक टूरमलाइन की माला आती है जिसे हम काले हकीक बोलते हैं, उसकी माला ले आइए। वो आपके विचारों को कंट्रोल कर देता है, गलत थॉट्स को आने से रोक देता है। तो इस प्रकार आप अच्छा अच्छा सोचते हैं, आपका पूजा पाठ में मन लगता है। तो मैंने 4 कारण आपको बता दिए हैं। पहला, जो इंसान गलत गलत सोचता हो, गलत चीजें देखता हो, इंस्टाग्राम में देख रहा है, रील चला रहा है, गंदे गंदे इमेज देख रहा है, किताबों में पढ़ रहा है, पत्रिकाओं में पढ़ रहा है, तो उसको निश्चित ही ऐसे ख्याल आएंगे। दूसरा, इन चीजों में इन्वॉल्व है, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, उसको ब्रह्मचर्य नहीं बिल्कुल पता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, बस अपने समय को बर्बाद कर रहा है, तो ऐसे इंसान को भी बुरे सपने आएंगे। तीसरा, अगर वो ऐसी कोई साधना अर्चना कर रहा है जिसमें उसने गुरु धारण नहीं किए हैं, कहीं से भी कोई मंत्र उठा लिया, तो ये शक्ति उस पर हावी होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं सुरक्षा घेरा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है तुमने, है ना। बहुत सारे, एक कड़वा है पर सच है। देखिए, एक सच हमेशा बोला जाता है, लोग कहते हैं कि महादेव को अपना गुरु बना लो, है ना, उनको अपना गुरु बना लो। देखिए, ये सब चीजें किसी भी जगह में तब लागू होती है जब आप सिर्फ और सिर्फ मोक्ष पाना चाहते हो, सत्य की राह में चलना चाहते हो आप। लेकिन जब बात तंत्र में सिद्धियों की आ जाती है ना, तब ऐसा नहीं होता है। आपको एक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस और अनुभव होंगे, उस समय आपका दिमाग शून्य हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई आपको बताने वाला नहीं होगा कि क्या हो रहा है, इसके आगे मैं क्या करूं। ठीक है, आप कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई कड़वी ही होती है हमेशा, ये सच है, कड़वा। आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको बताए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पुराने समय में भी कोई गुरुकुल में जाकर पढ़ाई नहीं करता, फिर एकलव्य नहीं जाता द्रोणाचार्य के पास, या अर्जुन भी अस्त्र शस्त्र नहीं सीखते, या लव कुश नहीं जाते आश्रम। तो आप बात समझिए कि गुरु की आपको जरूरत पड़ेगी। गुरु कौन होता है? जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, जो आपको सही मार्ग में लेके जाता है, जब एक्सपीरियंस और अनुभव होते हैं तो उसको बताता है। तो एक प्रत्यक्ष गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। बाकी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को खुश रखना है, अच्छे कर्म करने हैं, अपना कर्म करते रहना जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, और उसके साथ साथ भगवान का सानिध्य चाहिए, तो आपको फिर किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ नाम जाप करिए, और नाम जाप उठते बैठते सोते जागते कैसे भी किया जा सकता है। तो मैंने चारों कंडीशन आपको बता दिए हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।